कैसे हो आप सब? सब बढ़िया? चलो उम्मीद करते हैं सब बढ़िया होगा। और पूरा मजा मजा के साथ हम लोग आज वेक्टर का लेक्चर नंबर 2 देखेंगे, है ना। वेक्टर बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर है ये, है ना। वेक्टर, बिना वेक्टर जाने आप फिजिक्स में 10+2 में आप कुछ नहीं सीख सकते। वेक्टर आपको सीखना ही पड़ेगा, है ना। तो वेक्टर का ये हमारा लेक्चर नंबर है 2, लेक्चर नंबर 2। हम पहले ही बताए थे, है ना। उसमें आपको हम बताए थे लेक्चर 1 में कि फिजिकल क्वांटिटी जो डायरेक्शन बेस्ड पर दो तरह का होता है, एक स्केलर और एक वेक्टर। उन दोनों में हम डिफरेंशिएट किए थे, दोनों में क्या अंतर है वो आपको बताए थे। अच्छा, ये जो है वेक्टर बहुत इंपॉर्टेंट है 10+2 के लिए, इनफैक्ट फिजिक्स समझने के लिए, है ना। जेई के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और जब फिजिक्स की बात आएगी तो नीट के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो ये इन तीनों के लिए, है ना। और सारे बोर्ड्स, है ना, जब 10+2 हमने लिख दिया इसका मतलब है कि सारा बोर्ड्स, है ना, सीबीएसई हो, है ना, आईसीएसई हो, जैक हो, या अदर कोई भी बोर्ड है, सबके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, तो आज हम लोग बात बस इतना ही करेंगे कि वह वेक्टर इज सो स्पेशल एंड वेक्टर के क्यों अलग ढंग से इसको डील करना पड़ता है। तो आज हम लोग का टॉपिक है ना, कि क्यों वेक्टर इतना स्पेशल हो जाता है। आज का टॉपिक हमारा व्हाई वेक्टर इज सो स्पेशल, व्हाई वेक्टर इज सो, व्हाई वेक्टर इज सो स्पेशल। वेक्टर क्यों इतना स्पेशल हो जाता है, क्या है वेक्टर में, क्यों वेक्टर का जो डीलिंग होता है वो बिल्कुल ही अलग ढंग से करना पड़ता है। देखो, इसको समझने के लिए अब ये मैं बहुत मजे मजे के साथ कुछ कुछ एग्जांपल से समझेंगे। देखो, वेक्टर में हम ऑलरेडी आपको पहले बताए थे, वो रिपीट कर लेते हैं कि वेक्टर में 3 चीजें होती है ना। सबसे पहला, इसमें मैग्नीट्यूड होता है। इसमें क्या होता है? मैग्नीट्यूड होता है। अच्छा, मैग्नीट्यूड तो दुनिया हर एक चीज में होता है, इसमें भी मैग्नीट्यूड है। अच्छा, उसके बाद हम बताए थे कि इसमें डायरेक्शन भी होता है ना। इसीलिए तो ये स्पेशल है, इसीलिए तो वेक्टर है, इसीलिए तो ये सदिश है ना। और एक चीज बताए थे, है ना, जो कि आप बाद में आप समझ लीजिए। इसको ओबे करना है, पालन करना है, ओबे लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, है ना। लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन के नियमों का पालन जब कोई करे तभी हम उसको वेक्टर बोलेंगे। यानी एक क्वांटिटी, एक फिजिकल क्वांटिटी वेक्टर होने के लिए 3 चीजें होनी चाहिए। सबसे पहले उसके पास मैग्नीट्यूड हो, मैग्नीट्यूड तो दुनिया हर एक चीज में है। नंबर 2, इसमें डायरेक्शन भी हो, चलो डायरेक्शन भी होना चाहिए। और एक तीसरा चीज होता है, वो भी करना चाहिए इसको, किसको? लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन को। तभी हम उसको करते हैं वेक्टर, तभी उसको हम वेक्टर करते हैं। अच्छा, आज का हमारा टॉपिक है ना, आज बस ये समझाने का प्रयास होगा कि वेक्टर इतना स्पेशल क्यों हो जाता है ना। तो आप देखिए, इसको डीलिंग करने का प्रोसेस इतना अलग क्यों होता है। तो देखो, इसको 2 एग्जांपल से हम समझाते हैं, है ना। वेक्टर का एक सिंपल सा एग्जांपल है फोर्स। फोर्स से हम समझाते हैं कि फोर्स को जब आप डील करते हैं ना, तो डायरेक्शन को कैसे डील करना पड़ता है, और फिर इसका एडिशन भी क्यों अलग ढंग से हो जाता है इसके लफ्ज। चलिए हम फोर्स को एग्जांपल बनाएंगे आज, ठीक है। देखो, मान लिया जाए आपको एक एग्जांपल दे रहे हैं, है ना, एक एग्जांपल है कि आप खुद सोचिए, जैसे कोई एक चीज यहाँ है ना, एक कोई बॉडी है। अब आप क्या कर रहे हैं, इस पर एक फोर्स लगा रहे हैं, ठीक है। मान लेते हैं एक फोर्स लगा रहे हैं, एक फोर्स लगा रहे हैं, और मान लेते हैं फोर्स को हम लोग किससे नापते हैं जी, तो फोर्स को हम लोग जानते होंगे कि न्यूटन से। तो ये है 10 न्यूटन, और सेम इधर भी एक फोर्स लगा रहे हैं 10 न्यूटन का। अच्छा, एक बात बताओ, जब दोनों ही फोर्स एक दूसरे के अपोजिट लगा रहे हैं, तो आप बहुत कॉमन सेंस है
कि आप जैसे इधर से एक फोर्स लगाया, एक इधर से फोर्स लगाया, दोनों इक्वल है, दोनों क्या है, इक्वल है। जैसे हम देखिए करके दिखा दे रहे हैं आपको, देखिए एकदम दिख रहा है ना आपको, देखिए एकदम पूरा प्रेशर लगाए हुए हैं, यानी दोनों तरफ से फोर्स लगा रहा है, इक्वल लेकिन लगा रहा है। तो देखिए कहीं पर ये सामान जा रहा है, कहीं पर ये मार्कर जा रहा है, नहीं। इन द सेम वे ये जो बॉडी है ये भी तब तो डिस्प्लेस नहीं हुआ, और जब डिस्प्लेस नहीं हुआ इसका मतलब है इस पर फोर्स कितना लग गया, 0 लग गया। इस पर फोर्स तब कितना लग गया, 0 लग गया। बोलिए बात समझ में आया? अच्छा, अब आप इसमें गौर करना, दोनों ही फोर्स क्या था, अपोजिट था, और दोनों का वैल्यू क्या है यहाँ पर, है ना, 10 न्यूटन। तो यहाँ फोर्स कितना हो गया, 0। अच्छा, अब एक दूसरा एग्जांपल लेते हैं, चलो देखो तो। एक दूसरा एग्जांपल है कि इसमें हम सिर्फ फोर्स का डायरेक्शन चेंज करेंगे। मान लिया जाए ये बॉडी जैसे था, ठीक है, एक कोई बॉडी है, अब इसका हम मार दें 10 न्यूटन इस तरफ, और ये भी मारे इधर 10 न्यूटन, है ना, दोनों ही 10 न्यूटन, दोनों एक ही सेम डायरेक्शन में। इस बार हम क्या कर रहे हैं, दोनों सेम डायरेक्शन से पुश कर रहे हैं। अब आप देखना ये बॉडी को भी बोल देगा कि ये डिस्प्लेस कर जाएगा, आगे बढ़ जाएगा, है ना, डिस्प्लेस कर जाएगा। इसका मतलब है कि ये बॉडी फोर्स फील करेगा, और जानते हैं ये फोर्स जब दोनों ही सेम डायरेक्शन में हो तो कितना करेगा, 20 न्यूटन करेगा। जब यहाँ कितना कर रहा था, 0। यहाँ क्या दोनों अंतर दिखते हैं, यहाँ सिर्फ अपोजिट है तो 0 हो गया, सेम है तो 10 बना लिया, 20 बना लिया। अच्छा, एक एग्जांपल और दे रहे हैं आपको, है ना, उसके बाद आपको हम और कुछ प्रैक्टिकल एग्जांपल्स देंगे। देखो एक काम करो, ये जैसे बॉडी है ना, ये बॉडी था, एक फोर्स आप इधर मार दीजिए, ये है कितना, 10 न्यूटन। अच्छा, इधर भी है कितना, 10 न्यूटन, है ना। इसका मतलब है कि इन दोनों फोर्स के बीच कितना डिग्री बना, 90 डिग्री। तो जानते हैं किधर जाएगा बॉडी, आप पहले इमेजिन कीजिए, इस बॉडी को, एक पूरा भारी बॉडी है, इसको आप 10 न्यूटन खींच लीजिए, इधर से भी 10 न्यूटन से कोई खींच रहा है, तो जानते हैं ये बॉडी बीच में ही जाएगा, कॉमन सेंस से कहीं बीच में जाएगा। और जानते हैं ये बॉडी इधर कहीं डिस्प्लेस कर जाएगा। और सबसे बड़ी बात कि इसका फोर्स जानते हैं कितना होगा, 10√2 न्यूटन होगा, 10√2 न्यूटन। तो एक बात आप तीनों एग्जांपल से देखिए क्या हो रहा है। देखो, चलो एक और एग्जांपल लेते हैं। चलो एक एग्जांपल नंबर 4। मान लीजिए बॉडी यहाँ है, ठीक है, बॉडी यहाँ है, इस बॉडी को हम लोग इधर से खींचे 10 न्यूटन, इसको भी हम लोग इधर से खींचे 10 न्यूटन। तो जानते हैं ये बॉडी अब कहाँ जाएगा, खुद बताइए। एक बॉडी है जिसको इधर से 10 न्यूटन खींचा जा रहा है, इधर से भी 10 न्यूटन से खींचा जा रहा है, तो बॉडी कहाँ जाएगा, कहीं नहीं जाएगा। आपको कॉमन सेंस भी है कि इस पर यानी 0 न्यूटन, यहाँ पर भी क्या था, 0 न्यूटन। तो इन 4 एग्जांपल से ना बहुत कुछ आप वेक्टर के बारे में समझ सकते हैं। देखिए 10 हर जगह रखे हैं, फोर्स तो हर एक जगह कितना रखे हैं, 10। इसमें क्या है, डायरेक्शन क्या है, दोनों जस्ट अपोजिट है, दोनों डायरेक्शन क्या है, जस्ट अपोजिट है। अपोजिट हुआ, ये इधर, तो इस पर टोटल फोर्स कितना हो गया, 0 न्यूटन। दोनों ही फुले गए फोर्स किधर, एक तरफ, तो 10 कितना होने लगा, 20 हो गया है। अच्छा, इस बार क्या है, एक जैसे कोई बॉडी है ना, जैसे समझिए एक जैसे ये कोई बॉडी है, ठीक है, इस बॉडी को कोई इधर खींच रहा है 10 से, इधर कितना से खींच रहा है, 10 से। अच्छा, और एक उसी बॉडी को, जैसे इस बॉडी को 10 से, और फिर इसी बॉडी को यहां से खींच रहा है कोई कितना से, है ना, ये भी 10 से। तो खुद कॉमन सेंस है कि कोई बॉडी इधर 10 खींचे, कोई बॉडी इधर 10 खींचे, तो बीच में कहीं चला जाएगा ही। तो जानते हैं इस बार कितना जाएगा, 10√2 जाएगा। अच्छा, फिर ये दोनों बॉडी क्या है, अपोजिट फोर्सेस, ये है 10 न्यूटन, ये भी है 10 न्यूटन। तो हम देखते हैं कि फिर 0 न्यूटन। इसका मतलब है इन चारों एग्जांपल से तो एक बात क्लियर हो रहा है, क्या, कि सिर्फ देखिए फोर्स तो हर जगह 10 है, सिर्फ डायरेक्शन के वजह से कभी कोई 0 हो जा रहा है, कभी 20 हो जा रहा है ना, कभी ये 10√2 हो जा रहा है, फिर कभी ये 0 हो जा रहा है। इसका मतलब है कि हम फोर्स किधर लगा रहे हैं ये बड़ा मैटर करेगा कि किधर से आप लगा रहे हैं।
अच्छा, ऐसा चीज स्केलर में नहीं होता बच्चा, हम इसको भी समझाते हैं। देखो स्केलर और वेक्टर क्यों अलग है एक दूसरे से। देखो इसमें आप चारों एग्जांपल से समझ गए होंगे कि फोर्स का डायरेक्शन भी मैटर करता है कि किधर से लगाया जा रहा है, इसलिए डायरेक्शन इंपॉर्टेंट है। और डायरेक्शन इंपॉर्टेंट है इसीलिए वेक्टर भी इंपॉर्टेंट है। और कभी देखते हैं 0 हो जा रहा है, कभी 20 हो जा रहा है, कभी 10√2 हो जा रहा है, कभी फिर 0 हो जा रहा है, कुछ से कुछ आ रहा तो पता ही नहीं चल रहा है, कभी जोड़े कि घटा दे कि क्या करें। तो यही सब आपको डील करना है किसमें, वेक्टर में। अच्छा देखो आप इतना तो जानते होंगे, अगर नहीं जानते हैं तो देखो जान लीजिए। देखो डायरेक्शन को स्टडी में इसको ईस्ट दिखाते हैं, है ना, इधर है वेस्ट, इधर है नॉर्थ, इधर है साउथ। हम आपको बताने का प्रयास कर रहे हैं कि स्केलर और वेक्टर में क्या अंतर है, खुद देखना। अभी एक एग्जांपल से और बता रहे हैं। देखो जैसे हम स्केलर की बात करते हैं, मान लीजिए आप यहाँ है, ठीक है, एक दुकान इधर है, एक दुकान इधर है, यानी ईस्ट तरफ है, एक वेस्ट तरफ है, ठीक है। मान लिया जाए आप इस दुकान से पोटैटो ले लिए 2 kg, है ना, और इधर से भी ले लिए 3 kg। अच्छा एक चीज बताओ, ओवरऑल आपके पास कितना हो गया, 5 kg। इसमें आपका तो डायरेक्शन कुछ नहीं है ना, डायरेक्शन देख भी नहीं रहे, सीधा जोड़ दे रहे। सपोज दैट कि यहाँ फिर आप हैं और एक सोप इधर ही है और दूसरा सोप भी इधर ही है, दोनों सेम। एक से आप 2 किलो खरीदे पोटैटो, एक से 3 किलो, तो बताइए टोटल कितना हो गया। फिर तो आप बोलिएगा 5 kg, कितना बोलिएगा, 5 kg। इसका मतलब है कि आप सोप इस तरफ हो या इस तरफ हो, है ना, यानी ईस्ट हो कि वेस्ट हो, ईस्ट हो कि वेस्ट हो, तो कहीं से भी लोगे तो 2 और 3 कितना हो जाएगा, 5, है ना, तो टोटल 5। अगर हम फिर एक एग्जांपल, अगर मान लीजिए इधर से हम 2 kg ले लें, इधर से भी हम 2 kg ले लें, तो ओवरऑल हमारे पास कितना हो जाएगा, 4 kg हो जाएगा। फिर कितना हो जाएगा, 4 kg हो जाएगा। इसका मतलब हम इधर से 2 किलो पोटैटो लें और वेस्ट तरफ से भी 2 किलो पोटैटो ले, से क्या फर्क पड़ता है, सिंपली जोड़ दिया जाता है। बोलो समझ आया। तो ये है स्केलर। तो स्केलर में कोई बहुत बड़ा चीज नहीं करना पड़ता है, सिंपली इसमें एडिशन और सब्ट्रैक्शन का रूल लग जाता है, जो कि हम बचपन से पढ़े। लेकिन अगर यही वाला बात वेक्टर के साथ आ जाता है, जैसे कि ये बॉडी है, अगर ये है ईस्ट तरफ, अगर इधर कोई लगा रहा है 2 न्यूटन और इधर लगा रहा है 3 न्यूटन, है ना, तो जानते हैं बॉडी पर टोटल इफेक्ट कितना दिखेगा, आप खुद सोचिए। ये इधर 2 न्यूटन से खींच रहा है, इधर से 3 न्यूटन, बॉडी डिस्प्लेस कर जाएगा इधर, और इस पर जानते हैं मात्र 1 न्यूटन का फोर्स लगेगा, मात्र 1 न्यूटन, है ना। यहाँ देखो 3 और 2 5 न्यूटन कहाँ हो रहा है, यहाँ तो यहाँ माइनस हो जा रहा है। अच्छा सेम अगर यही वाला एग्जाम्पल है, एक और लेते हैं। अगर आप यही बॉडी है, ठीक है, और इधर लगा देते हैं आप 2 न्यूटन और इधर लगा देते हैं 2 न्यूटन, तो देखो अगर फोर्स स्केलर होता तब तो 2 यहाँ दोनों क्या रहता, 4 रहता। लेकिन यहाँ पर आप देखिए तो कितना हो जाएगा, बॉडी पर फोर्स कितना हो जाएगा, 0 न्यूटन। इसका मतलब है कि फोर्स किधर लग रहा है ये बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है वेक्टर में। तो यही दोनों में अंतर है। तो और देखिए जैसे ये है ना, ये अगर इधर आपको खींच रहे हैं 2 न्यूटन से, ठीक है, इधर भी खींच रहे हैं 2 न्यूटन से, तो बॉडी किधर चला जाएगा, इधर बीच में खींच जाएगा, और जानते हैं इस पर कितना फोर्स लग जाएगा, 2√2 न्यूटन। इसका मतलब है अगर ये स्केलर रहता, अगर ये स्केलर रहता वेक्टर, है ना, अगर स्केलर की तरह डील होता वेक्टर तो 2 4 हो जाना चाहिए था। लेकिन यहाँ क्या हो जा रहा है, 2√2 कभी 0 हो जा रहा है, कभी कुछ हो जा रहा है। इसका मतलब है इसका डीलिंग और मेथडोलॉजी कैलकुलेशन का क्या होता है, स्केलर से बिल्कुल डिफरेंट होता है। चलो इसको और एक एग्जांपल से समझाने का हम प्रयास करें ना, इसको समझिएगा। देखो बच्चा, जैसे कि ये है, ठीक है, ये है एक समान है, आपको दिख रहा होगा। देखो अब देखो यहां पर हम एक फोर्स में लगा रहे हैं, ठीक है, और इधर से भी एक फोर्स लगा रहे हैं, एकदम लगा रहे हैं, एकदम जोर से लगा रहे हैं बच्चा, झूठ नहीं है, आप घर में देख लीजिए। आप दोनों इक्वल लगा रहे हैं। देखो ये फोर्स हम किधर लगा रहे हैं, इस तरफ, ये फोर्स किधर लगा रहे हैं, इस तरफ। लेकिन देखिए टोटल कितना हो गया, फोर्स 0। तभी तो डिस्प्लेस नहीं कर रहा, अगर फोर्स रहता तो डिस्प्लेस कर जाता, तो डिस्प्लेस नहीं कर रहा। अच्छा यही समान जैसे कि मान लीजिए यहाँ है,
ठीक है। अगर हम इसको यूं मार दें तो देखो किधर फेंकाया, ये इस तरफ चला गया, कह सकते हैं अब ईस्ट तरफ चला गया। अच्छा रुको, और फिर यही चीज है ना, यही चीज अगर हम इस तरह से मारा, कोई उधर से मार देता है, जैसे कि ये ऐसे ऐसे मार दिया तो किधर गिरा, इस तरफ गिरा। तो देखो जब हम देख रहे हैं कि फोर्स इस डायरेक्शन में मारते हैं तो बॉडी इस तरफ जा रहा है, जब उस तरफ मारा तो इस तरफ आ रहा है। अच्छा बॉडी इस तरह रखा हुआ है, अगर कोई फोर्स इस तरह से अप्लाई करे इस डायरेक्शन तो बॉडी इधर चला जाएगा। इसका मतलब जब इधर से किए इधर ही गया, ऐसा नहीं है कि इधर किए तो और इधर चला गया, नहीं। अच्छा एक और लास्ट गिरा ही लेते हैं बच्चा, देखते हैं क्या होता है। अगर ये वाला इधर से कोई मार दे तो किधर चला गया, इस तरफ। इसका मतलब फोर्स अगर इधर अप्लाई करें तो इधर चला गया। इसका मतलब है कि डायरेक्शन तो डिपेंड किया, इधर मारे तो इधर ही गया, इधर किए इधर आया, इधर किए इधर चला गया, इधर किए इधर गया। इसका मतलब है कि इधर फोर्स अप्लाई हो रहा है, यह भी मैटर करता है। तो ये आपको पूरा समझ में आ गया होगा। देखो अगर फिर से हम बता रहे हैं, अगर ये फोर्स ज्यादा है ना, ये जैसे फोर्स है, हम फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, और अगर यहाँ इधर फोर्स लगा रहे हैं, जीरो हो गया। अगर दोनों ही फोर्स हम इधर लगा देंगे तो बॉडी तो इधर चला जाएगा, और बेसिक बात है बॉडी इधर चला जाएगा, है ना। तो ये चोट नहीं लगने वाली चीज है, कुछ रखे भी नहीं है, हम आपको बस समझाने के लिए कर रहे हैं, उस पर मत ध्यान दो। बात समझो, अगर दोनों ही फोर्स इधर लगा रहे हैं बच्चा तो बॉडी क्या होगा, आगे जाएगा। अगर दोनों बॉडी पर सेम फोर्स लगा रहे हैं अपोजिट तो बॉडी कहीं नहीं जाएगा, बॉडी कहीं नहीं जाएगा। तो इसका मतलब है कि फोर्स किस डायरेक्शन से लग रहा है यह भी मैटर करता है ना। और कभी हम देखे थे पहले कि कभी फोर्स 0 हो जा रहा है ना, अगर डायरेक्शन चेंज कर रहे हैं 20 हो जा रहा है, कभी 10√2 हो जा रहा है। इसका मतलब है कुछ तो लोचा है दया, यानी वेक्टर का डील अलग ढंग से होगा, उसका एडिशन अलग होगा, उसका सब्ट्रैक्शन अलग होगा, उसका मल्टीप्लिकेशन अलग होगा। यही सब जानेंगे हम लेक्चर नंबर 3 से, है ना। तो उम्मीद करते हैं आप सीख गए होंगे कि क्या स्केलर और वेक्टर में क्या बेसिक डिफरेंस है और क्यों वेक्टर का डील कर रहे हैं हम लोग। बोलिए समझ में आ गया। चलिए आज की वीडियो में इतना ही, है ना। वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना, और कमेंट जरूर करो। कमेंट करते हो तो फिर लगता है कि चलो सही दिशा में हम बता रहे हैं, या फिर कुछ कमी है तो उस पर हम ठीक करेंगे। चलो आज के वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।